हेलो टेंथीज, आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। इसमें हमारा आज का टॉपिक होगा बच्चों एसिड। एसिड की सिर्फ बात करेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड, तो एसिड में क्या है बच्चों, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो एसिड जो वर्ड है एक लैटिन भाषा का वर्ड है, दैट इज एसिडस, जिसका मीनिंग बच्चों होता है सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट मतलब खट्टा। तो इसका मीनिंग हुआ ऐसा कोई भी एडिबल सब्सटेंस जो आपके जानकारी में जिसका टेस्ट खट्टा है, उसमें एसिड बच्चों प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये तो है एक नॉर्मल डेफिनेशन। और कहीं ना कहीं जहाँ तक टेस्ट की बात है तो हम लिविंग बीइंग में जो एसिड पाया जाता है उसका ही टेस्ट कर सकते हैं। आई मीन जैसे नंबर ऑफ़ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी हम बात करें तो उसमें हम इस चीज़ देख सकते हैं। ठीक है ना। बाकी इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर हम बात करें केमिस्ट्री के पर्पज़ से बच्चों, तो केमिस्ट्री के पर्पज़ से क्या है, यहाँ पर एसिड डेफिनेशन क्या है, और ये जो डेफिनेशन है बच्चों आर्हेनियस ने दी थी। आर्हेनियस ने इसकी डेफिनेशन दी थी बच्चों। उनका क्या कहना था कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H+ आयन प्रोड्यूस करता हो एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब डिजॉल्व करने पर वाटर में H+ आयन देता हो, दैट इज अ हाइड्रोजन आयन, तो वो क्या है, एसिड है। ठीक है ना। सब्सटेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस H+ आयन दैट इज अ एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बच्चों। हालांकि और भी साइंटिस्ट आगे हैं, एक है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी और एक है यहाँ पर लुइस। तो वो आपके फर्दर 11th क्लास में आप उसको देखेंगे। बट जो हम अभी नॉर्मली 10th क्लास लेवल पढ़ रहे हैं वो आर्हेनियस का स्टेटमेंट है कि ऐसे सब्सटेंस जो डिजॉल्व होने पर एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड बोलते हैं। और तीनों की डेफिनेशन सही है, ये आप आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे। इसके बाद बच्चों क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन कि भाई एसिड एक्चुअली तो सब एसिड ही है, आई मीन एग्जाम्पल सबके जैसे होंगे, लेकिन फिर भी जो नाम है डिफरेंट तरह के नेम आते हैं एसिड्स के, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जैसे नेम की बात जो मैंने की है, तो देखो आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, आज समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं मिनरल एसिड। अब बच्चों ये क्या है, एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, ठीक है ना, ये जो नेम निकल कर आए हैं उनका जो आधार है, उनका जो क्राइटेरिया है बच्चों, वो ओरिजिन के बिहाफ पर है। ओरिजिन से मतलब क्या है, कहाँ से ये कैसे बने, कैसे फॉर्म हुए। तो मैं बता दूं लिविंग बीइंग में एसिड्स होते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल्स बच्चों, ठीक है ना, तो वो वाले एसिड कहलाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन बच्चों आप जानते हैं एक्सेप्शंस हर जगह होता है, तो यहाँ भी एक एक्सेप्शंस आप लगा लीजिए। HCl आपने बायो में पढ़ा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स जो है बच्चों, नहीं पढ़ा तो पढ़ा देंगे आगे, टेंशन मत लीजिए, उसके भी वीडियोस आएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो HCl है आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी में सीक्रेट्स होता है बच्चों, ठीक है ना, और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मतलब एक तो मीडियम एसिडिक करता है, इसके अलावा फूड को डाइजेस्ट करता है ना। तो HCl जो है वैसे तो लिविंग बीइंग में है, बट ये आपका मिनरल एसिड बच्चों होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, जिसका जवाब ना मिले वह एक्सेप्शन या एक कहते हैं अपवाद है ना, वो चीज़ है। तो बाकी सभी ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। जैसे यूरिन में पाया जाता है आपका क्या, यूरिक एसिड पाया जाता है, तो ये ऑर्गेनिक है बच्चों, यूरिक एसिड नाम सुना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें यहीं की, तो इसमें बहुत सारे से टमाटो है, टमाटो में बच्चों ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। और अगर आप देखें तमरिंड है, ग्रेप्स है, वहाँ पर टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। विनेगर कैसे बनता है, एसिटिक एसिड से बनता है बच्चों, ठीक है ना। आंट स्टिंग्स होती है, आगे बताएंगे, उसमें मेथेनोइक एसिड्स होता है।
तो नंबर ऑफ एसिड्स जो हैं हमारी डेली लाइफ में काम करते रहते हैं, ठीक है ना, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। बट हम केमिस्ट्री में जो है दूसरे टाइप के जो एसिड्स पढ़ते हैं जो मिनरल एसिड कहलाते हैं और जो मिनरल से फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों, इसके अलावा H2SO4 हो गया, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया बच्चों, ठीक है ना, और नाइट्रिक एसिड बच्चों हो गया, ठीक है, और आपका हो गया यहाँ पर ये कार्बोनिक एसिड हो गया बच्चों, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, फास्फोरिक एसिड बच्चों हो गया। तो और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जो मिनरल एसिड्स कहलाते हैं, मिनरल से फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया था ओरिजिन के बिहाफ पर, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अब दूसरा जो हम क्राइटेरिया देखेंगे बच्चों, ये क्राइटेरिया था ओरिजिन के बिहाफ पर। दूसरा जो बच्चों क्राइटेरिया हम देखेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर ये डाइल्यूट एसिड भी होता है एक, और कंसंट्रेटेड एसिड। अब ये क्या है, ऐसा कोई अलग से एसिड नहीं है, एसिड तो यही है, बट इनका नाम कैसे रखा है वो मेन मुद्दा है कि ये कैसे कैटेगरी बनी। तो बहुत सिंपल है बच्चों, मान लीजिए कोई एसिड्स है तो उसके अंदर अगर डाइल्यूट मतलब एक्वस, अगर एक्वस वाला पार्ट पानी एक्वस ज़्यादा है, मोर एक्वस मोर, और एसिड की क्वांटिटी क्या है, कम है, तो वो डाइल्यूट कहलाएगा, सिंपल है। और अगर एसिड ज़्यादा है, ठीक है ना, वाटर से, तो वो कंसंट्रेट कहलाएगा बच्चों। ये सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा एक्चुअली करते क्यों है, डाइल्यूशन करते हैं, आगे बताएंगे। कंसंट्रेट एसिड भी यूज़ करते हैं, कई पार्टिकल्स होते हैं जो डाइल्यूट एसिड से होते हैं और दूसरी बात इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है ना, और कई पार्टिकल इससे भी होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, एक तरीके से मैं बताऊँ, स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम करने का तरीका है कि कंसंट्रेट को हमें थोड़ा सा डाइल्यूट कर ले, डाइल्यूट मतलब क्या, पानी में जाना, ठीक है ना। तो ये तो आपका डिपेंड करता है वाटर की क्वांटिटी पर, ज़्यादा है तो डाइल्यूट और कम है तो कंसंट्रेट एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। बाकी एग्जाम्पल तो सारे आपके यही रहेंगे, इसमें कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो बच्चों क्राइटेरिया है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, देखिए तो स्ट्रेंथ के बेस पे कैसे देखेंगे बच्चों, ये मैं बताता हूँ आपको। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, अब ये क्या है, इसको कैसे देखेंगे। ऐसा बच्चों एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एसिड्स को जो हम डालते हैं किसमें, वाटर में डालते हैं, ठीक है ना, तो कुछ एसिड्स क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और कुछ पार्शली डिसोसिएट होते हैं। इसका क्या मतलब है समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके सामने, मान लीजिए आपने HCl लिया और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों है या किस प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है, तो उसमें मैं आप क्लियर कर दूँ। सपोज क्या है कि ये जब वाटर में डालते हैं, ये वाटर लिखा नहीं मैंने, वाटर में डाला हुआ है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। अब एक और एसिड लेते हैं, मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड बच्चों ले लिया, जिसको हम वीक कैटेगरी में डालते हैं, ये भी बच्चों डिसोसिएट हो गया। ये एसिटेट आयन होता है, ये क्लोराइड आयन है, ये आपका हाइड्रोजन आयन है, तो ठीक है। तो फिर वीक और स्ट्रॉन्ग क्या है, तो वो ये है बच्चों, अगर आप एक जो है सपोजिशन लीजिए कि आपने इसकी जो है 100 HCl के मोलिक्यूल लिए हैं, ठीक है ना, वैसे तो मुश्किल है लेना, बट आपने 100 मोलिक्यूल HCl के लिए और आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, डाल दिया, तो ये है कि फाइनली उस वाटर के अंदर, समझिए बात को, आपको क्या मिलेगा, ये वाली फॉर्म मिलेगी और ये वाली फॉर्म मिलेगी, ये नहीं मिलेगा बच्चों। मतलब क्योंकि ये जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सारे के सारे डिकम्पोज हो जाएंगे या यूँ कहो डिसोसिएट हो जाएंगे, तो दिस इज़ अ कंप्लीट डिसोसिएशन। बट इसकी अगर बात करें तो ये भी डिसोसिएट होगा, बट ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स के डाले हैं तो उसमें मुश्किल से मुश्किल जो है 20-30 मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएंगे, लेकिन बाकी जो है इसी फॉर्म में रहेंगे वाटर के अंदर, मतलब एज ए मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेंगे बच्चों। तो ये क्या हो गया, आपके वीक एसिड हो गए, और ये पार्शियल डिकम्पोजिशन कहलाएगा या पार्शियल डिसोसिएशन कह सकते हैं आप, सॉरी, ठीक है ना। तो पार्शियल डिसोसिएशन और ये करता है कंप्लीट। तो सिंपल है, एसिड विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड एसिड विच डिसोसिएट partially in a aqueous solution called weak acid।
तो ये कैटेगरी की हो गई, ठीक है ना, इसके बिहाफ पर। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर कि जो नेक्स्ट इसमें कैटेगरी है वो किसकी बिहाफ पर है, वो है आपका नंबर ऑफ H+ आयंस, नंबर ऑफ H+ आयंस। तो नंबर 4 देखिए बच्चों, यहाँ पे नंबर 4 देखिए, अब कई एसिड्स ऐसे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H+ आयंस, मतलब कितने H+ आयंस जो है एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करेंगे। तो कहने का मीन्स ये है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है बच्चों, और एक और स्ट्रॉन्ग एसिड लो, ये लो, इसको ले लिया आपने, एक और लेते हैं, तो देखिए बच्चों, इसको डाला वाटर में, ये देखिए, इसके बाद हमने क्या किया, इसको भी डाल दिया वाटर में, ये इस प्रकार डिसोसिएट बच्चों होता है, इसको डाला वाटर में, ये इस प्रकार डिसोसिएट होता है बच्चों, ठीक है ना। ये क्लोराइड आयन है आपका, ये सल्फेट आयन है, ये फास्फेट आयन है बच्चों, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 H+ हैं, यहाँ सॉरी यहाँ पे 1 H+ है, यहाँ पे 2 H+ हैं, और यहाँ पर 3 H+ हैं। तो एक मॉलिक्यूल 3 आयन दे रहा है हाइड्रोजन के, एक 2 दे रहा है, एक ही दे रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो एक दे रहा है उसे बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। जो 2 देता है उसे बोलते हैं डाइबेसिक एसिड, जो 3 दे रहा है उसे बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये भी एक कैटेगरी बच्चों है, ठीक है ना। और हाँ, एक बात यहाँ मैं बता दूँ, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें जो मिनरल एसिड होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक एसिड है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बच्चों। ये कब बनता है, जब CO2 जो है वाटर में डिजॉल्व होती है। इसका फार्मूला बच्चों ये रहा। ये भी आपका अगर इस कैटेगरी से लाए तो डाइबेसिक एसिड होगा, ज़रा चेक कीजिए प्लीज़। लेकिन ये एक बच्चों वीक एसिड होता है, ये एक एक्सेप्शंस है, ये एक वीक एसिड है बच्चों। अगर वीक और स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएंगे तो वहाँ पर इसको वीक एसिड बोलेंगे। हालांकि वैसे ही मिनरल एसिड है, अगर हम ऑर्गेनिक और मिनरल में जाएंगे तो इसको बोलेंगे मिनरल एसिड, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक में जाएंगे तो उसको वीक एसिड बोलेंगे। जबकि जनरली क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये वीक एसिड होता है, पार्सली डिसोसिएट होता है बच्चों। और इसके अलावा इस कैटेगरी में आएंगे तो इसको बोलेंगे हम डाइबेसिक। साफ दिख रहा है यहाँ से 2% दे रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन था, किसमें, वीक और स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी में आपको बता दी एसिड्स की, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए प्लीज़। अच्छा, इसके बच्चों हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। एक सेकेंड, ओके बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बच्चों ध्यान दीजिए। नंबर 1, इसका हम टेस्ट कर लें। टेस्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टी, तो टेस्ट आप जानते हैं शोर होता है, बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, लिटमस से इसका बिहेवियर देख लें, तो आप जानते हैं जो ब्लू वाला होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, एसिड है, ठीक है। तीसरा इसका क्या बिहेवियर है, तीसरा बच्चों इसका बिहेवियर है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो इसको समझिए क्या है भाई, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो समझिए, जब आप एसिड को वाटर मिलाएंगे तो आप जानते हैं वो आयंस देता है, और करंट फ्लो होने के लिए किसी सोल्यूशन में आयंस की नीड होती है बच्चों, ठीक है ना। अगर फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या चाहिए होगा, यहाँ पर आपको चाहिए होगा क्या, यहाँ पे चाहिए होगा आपको आप फ्री आयंस, या फ्री आयंस क्यों, आयंस ही कर लीजिए केवल। तो आप जानते हैं कोई भी एसिड अगर डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, आयंस देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, गुड कंडक्टर बन जाएगा, गुड कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। ये होगी बात। नंबर 4 देखिए यहाँ पर, ठीक है। नंबर 4 हम क्या लेंगे यहाँ पर बच्चों, नंबर 4 आप ले सकते हैं यहाँ पर, टेस्ट हो गया, लिटमस हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गई आपकी। हाँ, स्टेट देखिए, स्टेट में क्या होगा बच्चों, ये सॉलिड भी कुछ ऐसे होते हैं एसिड जो सॉलिड्स होते हैं, और कुछ आपके बाकी तो
आप जानते हैं लिक्विड फॉर्म में ही जनरली पाए जाते हैं। सॉलिड का अगर एग्जांपल ले बच्चों तो आप देखिए बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड इसके अलावा एक और होता है यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, ऑक्जेलिक एसिड्स होता है बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए, और बाकी तो जितने भी HCl H2SO4 हैं सभी के यहाँ लिक्विड फॉर्म में जल्दी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी स्टेट भी डिस्कस कर ली हमने। एक और तरीका देखिए नंबर 5 यहाँ पे, कोरोसिव नेचर, कोरोसिव नेचर बच्चों होता है इनका। ये क्या है, कोरोसिव नेचर मतलब है जब ये किसी ऑब्जेक्ट पे मेटल हो या कई बार फर्श हो, लकड़ी हो, उसको जला देते हैं, मतलब बर्निंग सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन है बच्चों, बर्निंग सेंसेशन है। इसके अलावा कपड़ों वगैरह में छेद कर देते हैं जहाँ भी गिरते हैं, ठीक है ना, तो काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है ना। कोरोसिव नेचर से बहुत है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आपका HF होता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोफ्लोरस एसिड, बहुत ही खतरनाक होता है, इससे बड़ा बचना पड़ता है, ठीक है ना। और बाकी अगर कोरोसिव की बात करें बच्चों तो कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ एसिड्स को मिलाकर और ख़तरनाक एसिड बनाया जाता है जिसमें ताकत होती है गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल को डिज़ोल्व करने की। बच्चों समझिए, प्लेटिनम तो रिएक्ट करता नहीं, उसके बाद वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। ऐसे एसिड को बोलते हैं एक्वा रेजिया। एक ऐसे एसिड का मुझे पता है जिसमें क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड बच्चों लेते हैं, HNO3 लेते हैं और HCl बच्चों लेते हैं 3:1 की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इससे क्या बनता है, एक्वा रेजिया बनता है, इसका मतलब होता है रॉयल वाटर, ठीक है ना। कितना खतरनाक है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली। अब बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं हम लोग, फटाफट देखिए एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं उसमें हम क्या करेंगे, एसिड्स की रिएक्शंस देखेंगे बच्चों। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए आप एसिड्स की, ठीक है ना। तो इसमें नंबर 1 हम क्या लेंगे, रिएक्शंस, किसके साथ, एसिड की रिएक्शन किससे दिखाएंगे, मेटल से दिखाएंगे बच्चों। बहुत आसान है, आप लोग फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो भी मैं जल्द डाल दूंगा, ठीक है ना। अब रिएक्शन विद मेटल में क्या है बच्चों, कोई भी एसिड्स हो अगर मेटल से रिएक्शन करता हो, मान लो सपोज मैग्नीशियम है और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ, तो सिंपल है एकदम कि हाइड्रोजन गैस निकलनी तय है। पहली बात तो बच्चों ये समझ लो, याद भी कर लो साथ साथ कि कोई भी मेटल हो, डाइल्यूट एसिड्स अगर आपके हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जो मेटल लिए उसका सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ बचा क्या फिर, MgOCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा बच्चों। बस ध्यान ये रहे बच्चों कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला सही लिखा हो आपने, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो 9th के लेवल पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो MgCl2 और H2, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया बच्चों, ठीक है। बैलेंस की बात है तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, ये लीजिए बैलेंस हो गया, सिंपल एकदम, ठीक है ना। नंबर 2 ये मेटल से रिएक्शन हो गई, ठीक है। कोई भी आप और ले सकते हैं, आप ले लीजिए क्या नाम एल्यूमिनियम और आपने यहाँ ले लिया H2SO4, ठीक है ना। क्या बन गया, ये बन गया AlSO4 का Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस हाइड्रोजन गैस। कितना सिंपल है ये, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा हमें। 2 यहाँ लगा दीजिए और 3 यहाँ लगा दीजिए और यहाँ पे 3 लगा दीजिए, ये हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से जो है मेटल से रिएक्शन बच्चों होती है। इसके अलावा नंबर 2 देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों एग्जांपल दिए मैंने आपको। रिएक्शन विद आप लेंगे यहाँ पर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों, जिसे हम वाई कार्बोनेट भी कहते हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है, 9th में एक टेबल है बच्चों, मैंने कई बार मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि वो टेबल 3.1 से आप 3.6 है आई थिंक, उसको लर्न कीजिए आप, ठीक है ना। 9th क्लास में चैप्टर आई थिंक 3rd है वो या 4th होता, देख लेना, ठीक है, जो भी है। तो अभी इसमें क्या है कि मेटल कार्बोनेट क्या है, एक कोई मेटल ले लीजिए साथ में कार्बोनेट का सिंबल ये होता है बच्चों। मेटल कोई भी लगा लीजिए यहाँ पर। अब जो लगाएंगे वो बैलेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। आप अगर सेकेंड यानी मैग्नीशियम ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं तो उनकी वैलेंसी 2 होती है।
तो वो यहाँ पर सीधे रख सकते हैं आप सिंबल, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सब क्या है, मेटल कार्बोनेट बच्चों। और या फिर आप अगर फर्स्ट वाली ग्रुप की जो मेटल्स उनको लेना चाहें तो बस यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, है ना। तो ये क्या है, ये सब मेटल कार्बोनेट के बच्चों एग्जाम्पल्स हैं। फाइन। ऐसे हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल होता है क्या, HCO3 होता है बच्चों। इस पूरे की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे आप ऐसे कहते हैं NaSCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, और आप इसको जो क्या है बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। ये बेकिंग सोडा भी है, ठीक है ना, बेकिंग सोडा से कॉमन नेम है, ठीक है ना। और भी आप सकते हैं, ये लीजिए Ca यहाँ ले लिया हमने, और Ca लिया है तो HCO3 का होल पैस करना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी 2 है। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपने इस तरीके से लिए। अब आपको रेशिंग करानी है, तो रेशिंग कराने का तरीका बहुत आसान है बच्चों। इन दोनों से किसे करा लीजिए आप, और एसिड से कराना रिएक्शन हमें। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। देखो जनरली याद रखिए, जो मेटल कार्बोनेट होते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ये नीचे से बेसिक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, बेसिक। और आप रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एसिड से। तो जब एसिड और बच्चों बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो देखो कितना आसान है आपके लिए, मैं वही करता हूँ आपसे। यहाँ पर मैंने मान लो सपोज यहाँ पे एसिड ले लिया, HCl ले लिया, मैं एक मेटल कार्बोनेट लेता हूँ, मेटल कार्बोनेट चलो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया हम, ठीक है ना, ये सही है। अब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों। तो क्या ये नीचे से एसिड है ही है, और ये नीचे से बेसिक है। ये नीचे से बेसिक क्यों बच्चों, इसके थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा मैं, क्योंकि सॉल्ट जो है या तो वो एसिडिक होते हैं, या वो बेसिक होते हैं, या वो न्यूट्रल होते हैं। अगर ये एसिडिक होता तो रिएक्शन होती नहीं बच्चों, ठीक है ना। न्यूट्रल में होती भी है, नहीं भी होती है, बट बेसिक है ये। और बेसिक कैसे, इसका कोई सिंपल लॉजिक है, इसमें देखना होता है सॉल्ट जो बनता है वो एसिड और बेस से मिलकर बनता है। जब सॉल्ट एसिड और बेस से मिलकर बनता है तो उसमें आप देखेंगे कि एक पार्ट एसिड का होता है, एक पार्ट बेस का होता है। तो जो पार्ट स्ट्रांग होगा उसी का नेचर होगा। जो पार्ट स्ट्रांग होगा, अगर एसिड का पार्ट स्ट्रांग है तो इसका नेचर एसिडिक होगा, और अगर बेस का पार्ट है तो स्ट्रांग है तो ये नीचे से बेसिक होगा। तो इसमें क्या होता है, बेस वाला पार्ट जो है वो स्ट्रांग है। बाकी मैं आपको आगे सॉल्ट में ही चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, एसिड है, बेस है, बन गया क्या आपका सॉल्ट बन गया बच्चों, मेटल का ही सॉल्ट बनेगा। और क्या बन गया, वाटर बन गया बच्चों। ये तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है। एक एक्स्ट्रा आपको याद रखना है बच्चों, क्या अगर कार्बोनेट मौजूद है तो CO2 गैस निकलेगी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये लीजिए, ये आपकी रिएक्शन होगी। ऐसे मान लीजिए फिर से आपने एसिड ले लिया, और अब की बार आपने क्या लिया, आपने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर वही सेम चीज़ है, ये बेसिक है, ये एसिड है, सॉल्ट और वाटर बनेगा, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, और CO2 गैस निकल गई। CO2 एक्स्ट्रा में ऐसे याद रहेगी कि जहाँ कार्बोनेट है वहाँ CO2 निकलेगी, ऐसे आप याद रखिए, सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद इसमें क्या करना है, थोड़ा बैलेंसिंग कर लो। कोई दिक्कत आपको आ रही है कोई दिक्कत, 2 यहाँ लगाते हैं Na2, ठीक है, 2 यहाँ लगा दीजिए, सिंपल है, 2NaCl 2 यहाँ लगा दीजिए, आई थिंक सही हो गया होगा, ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन, सही है बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी जो है रिएक्शंस हो गई इजीली, ठीक। आगे देखिए, इसके बाद नंबर 3 चलते हैं हम लोग। नंबर 3 आपका है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड क्या है बच्चों, ऑक्साइड मतलब ओ, मेटल कोई सी मेटल ले लो। ये फर्स्ट चैप्टर में आपके पहले पेज पर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा और भी होती है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ओके। तो ये सब ऑक्साइड से एग्जांपल हैं, और कैसे, मेटल ऑक्साइड्स के। और आपको पता हो, अगर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हो, क्योंकि क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर इसका नेचर आपको बताते हैं भाई। ये जो है आप याद करो, फर्स्ट चैप्टर में अगर पढ़ा है, आगे बताऊंगा, कभी वीडियो बनाऊंगा उस पर भी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, मैग्नीशियम को बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसको पानी में घोला, तो पाया लिटमस लगाकर कि भैया ये तो नेचर से कैसा है,
ये नीचे से क्या, ये बेस बनाता है बच्चों, तो ये नीचे से बेसिक हो गया। तो जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो नीचे से बेसिक होती हैं। अब बहुत आसान है, आपको पता लग गया जो मेटल ऑक्साइड होती है नीचे से बेसिक होती हैं। अब जब आपको ये पता लग गया कि ये नीचे से बेसिक हैं, तो आप रिएक्शन किससे करा रहे हो, आप रिएक्शन करा रहे हो किससे, एसिड से करा रहे हो, एसिड कोई सा भी ले लो। और बेसिक, ये बेसिक है तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा बच्चों, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है ना। और चूंकि आपने SO4 लिया हुआ है तो एक क्या आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस बच्चों बन जाएगी। यहाँ पर जरा चेक करो, ये देखिए जगह नहीं, मैं सीधे एरो यहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका क्या बन गया यहाँ पर, ये आपका बन गया बच्चों सॉल्ट, क्या बनेगा, सॉल्ट आपका बन गया MgSO4, सॉरी यहाँ पर ना SO2 गैस नहीं निकलेगी, SO2 गैस तब निकलती है जब यहाँ SO3 होता है बच्चों। अगर ये सल्फरस एसिड लिया जाएगा, सल्फरस एसिड फार्मूला ये होता है बच्चों, तब ये काम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल सिंपल है, ये आपका क्या बन गया, मेटल का सॉल्ट बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, और बन गया बच्चों वाटर, सिंपल, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सिंपल रिएक्शन हो गया आपके लिए, कितना आसान हो गया रिएक्शन भी मेटाऑक्साइड्स। आप कोई और मेटाऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपने यही आपका एसिड है, आप जो है रिएक्शन करा रहे हैं किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और बन जाएगा वाटर, सिंपल एकदम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरीके से। ध्यान दें न्यूट्रलाइजेशन तब कही जाती है जब बच्चों वाटर बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप रिएक्शन नंबर 4। नंबर 4 में क्या है बच्चों, नंबर 4 रिएक्शन विद सल्फाइट, मेटल सल्फाइड कह लीजिए आप, जैसे मेटल कार्बोनेट था वैसे ही क्या यहाँ पे मेटल सल्फाइट है, मेटल सल्फाइट, ठीक है ना। और या फिर हम सकते हो मेटल बाईसल्फाइड, मेटल बाई कह लो या हाइड्रोजन सल्फाइड बच्चों। अब देखो सल्फाइड का फिर वही बात है, आप सिंबल ध्यान दिए, सल्फाइड क्या होता है बच्चों, एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फेट, एक होता है सल्फाइड। तो सल्फाइड जो होता है DE जिसमें आता है, D फॉर डॉग, DE, तो वो ऐसे होता है बच्चों, इसका सिंबल ही होता है। सल्फाइड बेटा ऐसे होता है, और सल्फेट जो होता है बच्चों वो ऐसा होता है। ये देखिए अब क्लियर है। अब करना क्या है, हमें सल्फाइड से रिएक्शन करानी है, तो मेटल सल्फाइड ले लीजिए फटाफट, ले ली हमने, ये ले लिया हमने एसिड, और ये ले ली हमने एक मेटल सल्फाइड, कौन सी ले लें, चलो Mg ले लीजिए, MgSO3, मैग्नीशियम सल्फाइड ले लिया हमने, ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, ये नीचे से आपकी क्या है, ये नीचे से MgSO3 और ये आपका एसिड है, ठीक है बच्चों। तो हमें करना क्या है, जैसे हमने सेम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन थी वैसे सेम कर दीजिए इसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे MgCl2 आपका सॉल्ट बनेगा, आपका वाटर बनेगा, और वहाँ पे CO3 था बच्चों, तो वहाँ क्या बना था, कार्बोनेट, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, तो यहाँ पे बच्चों SO2 गैस बनेगी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है ना। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, अगर बैलेंस नहीं है तो यहाँ लगा दीजिए, बाकी आई थिंक ठीक है, चेक कर लीजिए, ठीक है बस। तो ये है आपकी बैलेंस रिएक्शन। ऐसे ही आप चाहो तो ये देखिए मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड, ये सेम रिएक्शन है, बिल्कुल बहुत आसान है। तो इसमें भी क्या होगा, ये अब की बार NaCl बनेगा, सिंपल, H2O बनेगा और प्लस SO2 गैस बनेगी, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद नंबर 5 हमारी एक और लास्ट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है ना। नंबर 5 बेटा रिएक्शन विद बेस, बेस से रिएक्शन ज़्यादा है, ठीक है ना, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस बच्चों क्या है, सिंपल सी बात है, एसिड है बेस है, क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये देखिए सिंपल, HCl प्लस NaOH,
ये बेस लिया हमने। अच्छा, इसमें ना डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल बच्चों, और ये आपका जो है न्यूट्रलाइजेशन का भी एग्जांपल है। तो NaCl और प्लस वाटर बनेगा, ये लीजिए इसको, ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इसमें एक खास बात देखिए, इसके एप्लीकेशंस बच्चों बहुत हैं आपके डेली लाइफ में। तो 2-4 एप्लीकेशन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एप्लीकेशन पेपर में आते हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो बहुत ही कॉमन है, जो खूब आता है, खूब बुक में भी आपकी है भाई, अ पर्सन विच सफ़र फ्रॉम एसिडिटी, अ पर्सन विच सफ़र फ्रॉम एसिडिटी, तो व्हाट रेमेडी। तो एक बंदा एसिडिटी से परेशान है, यानी इसकी एसिड एक्सेस बन रहा है, तो सिंपल क्या करते हैं हम लोग, इनो लेते हैं, डाइजीन लेते हैं बच्चों, इनो, डाइजीन, जेलुसिल, या बेकिंग सोडा भी घरों में कई बार दे देते हैं, खाने वाला सोडा जो होता है। तो ये सब क्या बच्चों, ये सब होते हैं एंटा एसिड। क्या होते हैं? एंटा एसिड। अब एंटा एसिड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो एसिड ही दे रहे हैं। नहीं, ये एसिड नहीं है, इसको याद करने का तरीका है, ये बेसिकली माइल्ड बेस है बच्चों। और ऐसे याद रखने का तरीका ये कि एंटा एसिड को माइंड में याद रखिए कि एंटी एसिड है, ये एंटी एसिड का एंटी है, तो एसिड का एंटी कौन होता है? बेस होता है। तो ये सब आपके क्या है? एंटा एसिड्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, नीचे सारे क्या होते हैं? हल्के बेसिक होते हैं। अब तो सिंपल सी बात है कि आपने इनो या डाइजीन जो भी लिया है, तो अंदर जो एसिड है उससे रिएक्शन होगी, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ, ध्यान रहे कि जो ये रिएक्शंस होती है वो ऑलवेज कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक सोचते हैं ना आप लोग, हीट प्रोड्यूस होती है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा आप इसका यूज़ देखें, आंट स्टिंग्स होती है, आंट स्टिंग या जो पीली परी आती है, मैं सिर्फ बच्चों पीली परी बोलता हूँ, जो काट लेती ना, एक होती है, ऐसे कॉमन है। या मधुमक्खी ले लीजिए, तो जब ये काटती है बड़ा पेन होता है, क्या होता है? मैथेनोइक एसिड होता है बच्चों, मैथेनोइक एसिड, ये फार्मूला इसका है। मैथेनोइक, इसे बोलते हैं बच्चों मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक, ठीक है। आगे सीखेंगे कैसे इसका नाम मैथेनोइक एसिड पड़ा, ठीक है ना। दूसरी बात, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मिक एसिड भी इसका नाम है, कॉमन नेम, ठीक है ना। तो इसकी वजह से पेन होता है। और फिर क्या होता है, हम ढूंढते दवाई, रेमेडी, तो क्या होता है अक्सर जनरली साबुन लगा लीजिए वहाँ पर, है ना, या बेकिंग सोडा मल लीजिए वहाँ पर, ठीक है। इससे अलग और क्या हो सकता है वहाँ पर? कैलामाइन सोल्यूशन लगा लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए और एसिड का असर कम हो जाए, तो जलन जो है शांत हो जाती है, हमें आराम मिलता है। तो ये डेली लाइफ में इसका यूज़ हुआ। इसके अलावा और भी इसके यूज हैं। आजकल क्या है कि जो सबमरीन है, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है पानी में घुली हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, या ऊपर एस्ट्रोनॉट जो ऊपर जाते हैं तो वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है स्टार्टिंग में उन्हें। तो ये CO2 गैस जो होती है, क्या होती है? नेचर से क्या होती है? एसिडिक होती है। जितनी भी मेटल ऑक्साइड बच्चों होती हैं, जैसे CO2 हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया, ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर से एसिडिक होती हैं। तो इनके असर को कम करने के लिए जो है किसी न किसी माइल्ड बेस का यूज होता है, जिससे जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पर भी होती है, सबमरीन में भी, ठीक है ना। सबमरीन में जो रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इनके डेली लाइफ में यूज हुए, ठीक है ना। एक और खास बात है, नेटल प्लांट एक होता है, नेटल प्लांट, ये बहुत कॉमन प्लांट है, ठीक है ना। इसकी जो लीव्स होती हैं कुछ ऐसी कांटेदार होती है बच्चों, ऐसे कुछ डिजाइन होती है इसकी, ये देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे हल्का सा इसके ना हेयर होते हैं, जो मैं दिखा जा रहा हूँ, हेयर, ये ऐसे हल्के 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 ये हेयर होते हैं, और जो हमारे शरीर से टच होते हैं, तो ये भी मैथेनोइक या फॉर्मिक एसिड निकालता है, जिससे हमें जलन बचती है। एक प्रोटेक्शन का उपाय है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपने क्या है, रिएक्शंस देख ली, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एप्लीकेशन बच्चों बहुत सारे देख लिए, ठीक है ना। और इसमें अब कुछ खास नहीं बचा है इस टॉपिक में, इसमें बस एक टॉपिक और लास्ट है, कुछ 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं, इसके बाद ये जो है टॉपिक हमारा फिनिश होता है। तो इसमें आपका जो है, जैसे पूछा जाता है कि एक तो कि व्हाट कॉमन इन एसिड्स, व्हाट कॉमन इन एसिड में कॉमन क्या है, एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कई बार कि अगर मान लीजिए जो अदर कंपोनेंट्स हैं, अगर किसी कंपोनेंट्स में हाइड्रोजन है, इफ़ एनी सब्सटेंस या कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन, दैट इज एसिड,
ये बात हो गई, है ना। ये भी क्वेश्चन मार्क है, तो दोनों का मैं आपको आंसर देता हूँ बड़े आसानी से। देखिए सिंपल सी बात है, एसिड में कॉमन क्या होगा, आर्हेनियस ने कहा कि जो सब्सटेंस H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे बच्चों, एसिड्स होंगे। तो H+ आयन जो है कॉमन है इसमें, सिंपल सी बात, H+ का है। आप चेक भी कर सकते हो, आप किसी का भी डिसोसिएशन कर लीजिए एसिड का, HCl का करेंगे बच्चों क्या मिलेगा, H+Cl- मिलेगा। H2SO4 का करेंगे क्या मिलेगा आपको, 2H+, देखो है ना। तो सब में क्या मिल रहा है आपको, कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन आयन कॉमन है। तो आंसर आ गया इसका। इफ़ एनी सब्सटेंस कंटेन हाइड्रोजन, जी नहीं, अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन है तो जरूरी नहीं वो एसिड्स हो। इसका कैसे जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे बच्चों, एक सिंपल एक्टिविटी लेते हैं। भाई आप क्या करें, इसमें बाकायदा 2 आपने रॉड लगाई, एक्चुअली इसमें एक सोल्यूशन लिया हमने, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाटर है बच्चों, इसमें भी डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है कि बहुत प्योर होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता, होता भी तो बहुत कम होता है, पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है ना। अब होता है क्या बच्चों कि हमने इसमें ना एक इलेक्ट्रोड लगा दी, यहाँ पे कुछ रबर है, रबर, इसमें 2 इलेक्ट्रोड गाड़ दिए करंट फ्लो करने के लिए। और यहाँ पे क्या किया हमने, बैटरी बच्चों लगा दी, जब ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे बच्चों एक जो है बल्ब लगा दिया इस तरीके से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पे एक स्विच भी लगा दिया हमने, ठीक है ना, इस तरीके से स्विच यहाँ लगाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ये रॉड है आपकी, यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ भी किया, लेकिन ये जो सोल्यूशन था इसमें हमने लिया एक्वस एसिड का सोल्यूशन है, ये एसिड कोई भी सकता है, एसिड का सोल्यूशन है ये। और इसमें कौन सा सोल्यूशन है, ये मान लो हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O11, सॉरी C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो इसमें हाइड्रोजन है, तो अब क्या होगा, वैसे तरीका क्या मैं बताया था आपको, करंट फ्लो होने का सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि अगर आयंस हैं वाटर में, ठीक है ना, तो करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो आप देखेंगे इसमें जब ये डॉट यानी स्विच ऑन कर दिया तो बल्ब क्या होता है, ग्लो बच्चों करता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हमने डॉट किया तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। अब रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सा, इसमें आयन थे, इसका मतलब HCl क्या होता है, डिकम्पोज होता है, यानी क्या कहते हैं उसे, डिसोसिएट होता है वाटर में, और H+ आयन देता है। और इसका मतलब ये डिसोसिएट होता ही नहीं है, जब डिसोसिएट होता ही नहीं है तो H+ आयन देगा नहीं, और अगर H+ आयन वाटर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये एसिड नहीं है, ठीक है। तो सब्सटेंस वही एसिड होंगे जो वाटर में या सोल्यूशन फॉर्म में H+ आयन देंगे, अदरवाइज वो आपके एसिड नहीं होंगे, चाहे उनके पास बेसिक क्या हो, हाइड्रोजन मौजूद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन मुद्दा है कि हाइड्रोजन हो और साथ साथ वो सॉल्यूशन फॉर्म में उसको रिलीज भी करें, ठीक है ना, तब वो आपका एसिड माना जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको आपकी सारी जानकारी दे दी एसिड के विषय में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलेंगे और देखेंगे बेस और उसके बाद सॉल्ट, ठीक है ना। और इसमें एक और टॉपिक बीच में है पीएच, उसको भी देख लेंगे कि पीएच क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं, बाय बाय।